तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी वर्सेस आरआरबी ग्रुप डी। दोस्तों ये आरआरसी और आरआरबी में बहुत सारे भाइयों को कंफ्यूजन है कि ये दोनों डिपार्टमेंट में क्या अंतर है, कि आरआरसी ग्रुप डी में वेतन कम है, क्या काम करना पड़ेगा, ये कैसी वैकेंसी है, इन दोनों में अंतर क्या है तो ये दोनों रेलवे की ही ग्रुप डी, लेकिन पर ये आरआरसी क्या है और आरआरबी क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इस जो कंफ्यूजन का है आंसर आपको मिलने वाला है। आज के बाद ये कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आरआरसी और आरआरबी में क्या अंतर है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर कोई भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों ये आरआरसी है, आरआरसी की पूरी फुल फॉर्म है दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, और दोस्तों ये दूसरा है हमारा आरआरबी। दोस्तों आरआरबी की फुल फॉर्म है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। दोस्तों ये जो दोनों ही जो नाम है, दोनों जो बोर्ड है, ये दोनों ही संस्था है दोस्तों, ये दोनों ही रेलवे के लिए भर्ती कराने का काम करते हैं, रेलवे में वैकेंसी फुल कराने के लिए। दोस्तों ये आरआरबी है वो भी रेलवे के लिए वैकेंसी फिलअप कराता है, और दोस्तों जो आरआरसी है वो भी दोस्तों रेलवे के लिए वैकेंसी फिलअप कराता है। लेकिन पर दोस्तों पहले क्या था कि आरआरबी ही जो रेलवे की जो सभी वैकेंसी थी उनको फिलअप कराता था, जैसे कि ग्रुप डी, ग्रुप सी, ये सभी दोस्तों। लेकिन पर दोस्तों फिर क्या हुआ, 2005 के बाद रेलवे ने जो अपनी जो वैकेंसी थी ग्रुप डी वैकेंसी के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया, जिससे आरआरसी कहा गया दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। दोस्तों इस जो आरआरसी है, आरआरसी के द्वारा स्पेशल ही जो हमारे ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती है वो फिलअप की जाती है। अब दोस्तों हम जानते हैं इसको। और तो दोस्तों ये हमारी रेलवे में जो वैकेंसी फिलअप की जाती है, वैकेंसी जो होती है वो बेसिकली 3 होती हैं। पहली हमारी होती है ग्रुप ए की, दूसरी दोस्तों वैकेंसी फिलअप की जाती है वो ग्रुप सी की, तीसरी होती है ग्रुप डी की। दोस्तों रेलवे में ग्रुप बी की डायरेक्ट वैकेंसी फिलअप नहीं की जाती है, डायरेक्ट उस पर भर्ती नहीं की जाती है। ग्रुप बी के लिए प्रमोशन के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये ग्रुप ए की जो वैकेंसी फिलअप की जाती है वो दोस्तों यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की जाती है। और दोस्तों ग्रुप सी की जो हमारी वैकेंसी फिलअप की जाती है उसके लिए दोस्तों ग्रुप आरआरबी के द्वारा की जाती है। और दोस्तों ग्रुप डी की वैकेंसी फिलअप की जाती है वो की जाती है हमारी आरआरसी के द्वारा। दोस्तों आप ये कहेंगे कि जो 2018 वाली वैकेंसी थी वो आरआरबी ग्रुप डी क्यों थी, तो दोस्तों ये कुछ पता नहीं चला, क्योंकि दोस्तों वो कम वैकेंसी थी उस समय, कुछ काम होगा आरआरसी के पास, या फिर कोई ऐसी इंटरनल ही डिपार्टमेंट में ऐसी कोई बात होगी इसकी वजह से वो फिलअप नहीं कराई गई थी। और दोस्तों वैकेंसी भी कम थी उस समय पर, और जो वैकेंसी थी वो स्पेशली उस समय काफी दिन से वैकेंसी नहीं आई थी, तो आरआरबी ने ही वो फिलअप करा ली। दोस्तों ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन पर दोस्तों यहाँ पर ये डिपार्टमेंटों को बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ी थी दोस्तों, आरआरबी और आरआरसी। तो दोस्तों ये आरआरबी है, आरआरबी को आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ग्रुप सी की जो वैकेंसी है, ग्रुप सी की बहुत सारी पोस्टों पर वैकेंसी फिलअप की जाती है दोस्तों। स्टेशन मास्टर, एनटीपीसी की जितनी भी वैकेंसी आती है उसके अंदर करीब आपकी होती है करीब 15-16 पोस्टों पर वैकेंसी की जाती है। स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, उसके बाद दोस्तों जेई, टेक्नीशियन, दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारी पोस्टों पर वैकेंसी की जाती है जो कि लाखों की संख्या में होती है। और दोस्तों दूसरी बात ये, एक जब वैकेंसी हम निकाली जाती है, जैसे एनटीपीसी की वैकेंसी निकली, तो दोस्तों उन्हें फिलअप करने के लिए मिनिमम 2 साल लगती हैं दोस्तों। अब की बार तो आप पूछो ही मत, 3 साल से ज्यादा हो चुका है। तो दोस्तों मिनिमम 2 साल लगती हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार से अगर मिनिमम 2 साल लगेंगी, एक बार हमारे एनटीपीसी, दूसरी बार में दोस्तों जेई की वैकेंसी आई, जेई की वैकेंसी पर हमारे 2 साल वहां पर, तो 4 साल में एक ही वैकेंसी, एक बार जेई की वैकेंसी फिलअप हुई, दूसरी बार हमारी एनटीपीसी। दोस्तों एनटीपीसी वाले बंदों की जो पहले फॉर्म भरा था वो 4 साल बाद फिर भरेंगे, क्योंकि जब ही उस बोर्ड के पास खाली होगा। फिर दोस्तों ग्रुप डी की वैकेंसी तो हो ही नहीं पाएंगे, और सबसे ज्यादा वर्कर्स की जो जरूरत पड़ती है वो ग्रुप डी वालों की ही पड़ती है। दोस्तों इस चीज को देखते हुए 2005 में दोस्तों रेलवे ने एक अपना अलग डिपार्टमेंट बना दिया, जिसे दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी कहा गया। दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी के द्वारा ही हमारी जितनी भी जो हमारी ग्रुप डी की वैकेंसी है वो फिलअप की जाती है, क्योंकि दोस्तों ये लाखों की संख्या में होती है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो एक जो देश की संख्या की बराबर, देश की जनसंख्या के बराबर तो यहाँ पर फॉर्म आ जाते हैं। इन्हें दोस्तों संभालने के लिए बहुत ही ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आरआरसी डिपार्टमेंट बनाता। और दोस्तों इसके अलावा ये जो डिपार्टमेंट है आरआरसी के अंतर्गत में आप देखेंगे तो दोस्तों ये होता है हमारा जोन वाइज। हमारे 16 जोन हैं जो कि हमारे टोटल कंप्लीट जो आरआरसी के अंतर्गत में आते हैं। और दोस्तों जितने भी हमारे जो शहर के नामों पर हैं, हमारे जितने भी जो जोन, हमारे शहर के नाम जोन तो नहीं कह सकते उन्हें हम, जितने भी जो हमारे बोर्ड हैं, बोर्ड यानी कि जितने भी हमारे जो चंडीगढ़ बोर्ड है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चेन्नई बोर्ड है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा
बिलासपुर बोर्ड, दोस्तों ये है हमारे बोर्ड। यहाँ पर जो इन बोर्डों में क्या है कि यहाँ पर हमारी अलग वैकेंसी की जाती है। जैसे कि अगर चेन्नई में हमें जरूरत पड़ती है तो आरआरबी के द्वारा चेन्नई बोर्ड की वैकेंसी इतनी है, जैसे कि एनटीपीसी में आप देखेंगे कि चेन्नई बोर्ड की वैकेंसी इतनी है। तो इस प्रकार से हमारी जो बोर्ड के हिसाब से 21 बोर्ड हैं, ऐसे ही उन बोर्डों में भी हमारी वैकेंसी फिलअप की जाती है। तो आरआरबी के अंतर्गत में ये बोर्ड सभी आते हैं और दोस्तों आरआरसी के अंतर्गत में 16 जोन आते हैं। तो दोस्तों ये भी हमारा डिफरेंस है। अब दोस्तों हम बेसिकली बात कर लेते हैं कि ये जो आरआरसी और आरआरबी है, इन दोनों में क्या बेसिकली हमारे आरआरबी जो ग्रुप डी निकाली गई थी उसमें सैलरी या फिर कोई फैसिलिटी मिलने में कोई अंतर है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो फैसिलिटी आरआरबी ग्रुप डी वालों को जो 2018 वाली वैकेंसी में मिली थी वो ही सभी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आपको कोई सैलरी में अंतर नहीं है। दोस्तों एक कंफ्यूजन उठा था वो ये था कि आरआरसी का अगर आप ग्रेड पे देखेंगे तो दोस्तों आरआरसी का ग्रेड पे 1800 है। दोस्तों इसलिए बहुत सारे भाइयों को कंफ्यूजन हो रहा था कि ये यहाँ पर हमें सैलरी कम तो नहीं मिलेगी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, सैलरी आपको कम नहीं मिलेगी। जो भी आपकी जो वैकेंसी जो फिलअप की जाती है ग्रुप डी की, वो दोस्तों आपकी सभी आरआरसी के द्वारा ही की जाती है। उसका नाम ही एक सेल बना दिया गया है, मतलब उसी सेल के अंतर्गत में, क्योंकि दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। बहुत ही हमारा फैला हुआ पूरे देश में डिपार्टमेंट है रेलवे, तो दोस्तों इसीलिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। तो वो आराम से वो भर्ती करता रहता है। और दोस्तों आरआरबी है वो अच्छे लोगों को लाता है ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, एनटीपीसी जेई के लिए, टेक्नीशियन के लिए, अच्छी पोस्टों के लिए, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए, ये सभी दोस्तों यहाँ पर पोस्टें फिलअप की जाती हैं। और दोस्तों ग्रुप ए के लिए तो यूपीएससी है ही, उसके लिए आपको जाना है तो बीटेक करिए और अच्छे एग्जामों को दीजिए, वहां से यूपीएससी को क्लियर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आरआरसी और आरआरबी में क्या अंतर है। अगर दोस्तों आपका कोई अभी भी सवाल है तो कमेंट आप कर सकते हैं। अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर आप न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी शानदार वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।